तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली आपके मोटे मोटे सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। दो छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं। एक रह गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब व्हाई वी आर रीडिंग दिस बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार। ठीक है, एक मैनेजर को प्लानिंग करने से पहले, रिमेंबर आई टोल्ड यू वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड मैनेजमेंट, then we had principle of management, then we have business environment, then all functions of management. So before reaching out to functions of management further, why we have put this chapter in, ताकि एक मैनेजर को प्लानिंग करने से पहले, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिसी चल रही है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या चल रहा है उसको पता होना चाहिए। राइट, ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर आया है। अब इस चैप्टर को पढ़ने की नीड क्या है, याद रखना जब भी वर्ड आएगा नीड, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस, इसका मतलब एक ही होता है। नीड क्या है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या सिग्निफिकेंस क्या है इस टॉपिक का, उसका मतलब तीनों का एक ही होता है। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से क्यों, मतलब व्हाई वी आर रीडिंग दिस बिजनेस एनवायरनमेंट। सोचो, आपको 500 करोड़ का बिजनेस करना है, रिमेंबर आई टोल्ड यू 500 करोड़ का बिजनेस करना है। तो 500 करोड़ का बिजनेस करना है तो आपको आसपास की गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉ क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तभी देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट अ गुड प्लानिंग। तो मैं अगर आपको ये बोलूं इंपॉर्टेंस ऑफ सबसे बेकार टॉपिक है ये वाला। रीजन पता क्या है, इसकी जो हेडिंग्स है ना वही इतनी बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा चलाऊंगा, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस होगा तो हमें फॉलो करना पड़ता है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। राइट, तो ये प्रोसेस नहीं है हमारा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आई कैन डू हेयर एंड देयर, ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो इसको मैं नीचे वाले पॉइंट जो एनसीईआरटी के हैं, जो मेरे नोट्स में, उसको मैं ऊपर लेके आऊंगा। जैसे इसका जो लास्ट पॉइंट है पहले वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। पहला पॉइंट होगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आसान है याद करना। डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी अगर आपको मार्केट में आते हुए रिस्क पता लग जाए, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है पता लग जाए, आपको लेबर कहां से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा लेबर वो पता लग जाए, आपको रिसोर्सेज आपको सोसाइटी से मिलेंगे वो पता लग जाए, आपको प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, आगे क्या होने वाला है, कोविड की वजह से क्या फर्क पड़ गया हमारे को, जीएसटी आया तो क्या फर्क पड़ गया, आपकी अपने आप ही इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगी। लिखा क्या वही पढ़ते हैं। A business firm monitors business environment and continuously finds ways to improve performance. Firm that monitor and adapt to changes, again वही SLAP की बात कर रहा है, changing happening in the environment not only improve its present performance but also continue to succeed in the long run. Simple लाइनें हैं। ठीक है, अपने बना सकते हो, कोई इसमें कोई की पॉइंट ऐसा कुछ खास नहीं है। SLAP डाल देना, इसके अंदर डालना हो तो। अगला क्या है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सेकंड है बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सिंपल है, डेफिनेटली है। आप इवन आपने ये चैप्टर स्टडी ना भी किया होता, जब भी आप प्लानिंग करने से पहले, ठीक है, मान लो आपको शॉप खोलनी है एक, ठीक है, तो शॉप खोलने से पहले क्या आप वहां की सराउंडिंग देखोगे कि कितने बंदे रहते हैं, उस बंदों में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, अगर मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है या बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है, स्कूल नजदीक तो नहीं है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना बिजनेस रन करोगे। तो आपने पहले बिजनेस एनवायरनमेंट देखा है। जैसे आपको बताता हूं, जीएसटी दिल्ली में डिफरेंट होगा, ठीक है, हरियाणा में डिफरेंट होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी बहुत बड़ा आइटम है, 24% है, तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह जाओगे जहां पे सस्ता हो। ठीक है, तो ये सारा पार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का ही है। तो इट विल हेल्प इन, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन
assisting planning and policy formulation for future as per proper plans and policy can only be made after proper interaction with the business environment. Again वही वर्ड डाल दिया इसके सेलेक्ट वाला, जहां भी बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको वर्ड्स बनाने हो सच एज कर देना, ठीक है, सच एज सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अपना ये वर्ड डाल देना, आपके वर्ड बढ़ जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, इफ द फर्म इज एंटिसिपेटिंग एन इंक्रीज इन कंपटीशन इट विल प्लान इट्स पॉलिसीज अकॉर्डिंगली. जैसे मेरे को आज की डेट में नाम की बात है, ठीक है, वी हैव ए टीचर्स, राइट, टीचर, हाँ, जैसे AOL भी हो गया आपका इधर, और टीचर भी हो गए जो 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं, राइट, एक ग्रुप में पढ़ा रहे हैं 100 बच्चे, ठीक है. मेरे पास थोड़े कम बच्चे हैं डेफिनेटली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को शांत होकर बैठ जाना है कि ठीक है जी नाम है उसका तो उस पर जाएंगे बच्चे ना. मेरे को अपने आप को उस एनवायरनमेंट को जो मेरा कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करके, एक वर्ड होता है स्वॉट, मैं बताया तो आपको, बड़ा वर्ड है जो मतलब जनरली MBA वगैरह में आता है, स्वॉट. इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ठीक है. मुझको एज ए टीचर अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, उसको और स्ट्रेंथ बनानी है, ठीक है, उसको हाईलाइट करना है, अपनी वीकनेस को दूर करना है, ठीक है. जैसे मैं कभी कभी फास्ट बोलता हूं, ठीक है, तो मुझे लगता है आई स्पीक लिटिल फास्टर, ठीक है, लेकिन एज ए टीचर को आपको एक कंट्रोल वे में बोलना पड़ेगा, ठीक है. तो मैंने बहुत इंप्रूव किया इसके अंदर पिछले 10 साल पहले की बात है. आई वाज वेरी फास्ट एट दैट टाइम. तब मेरे को किसी ने टोका कि थोड़ा सा स्लो चलो, ठीक है. मेरा मतलब पहले ये था कि ठीक है मैं एक कोर्स को 5 बार कराऊं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा सर, आप थोड़ा स्लो चलो, चाहे 3 बार कराओ लेकिन स्लो चलो. तो ये थोड़ा मैंने अपने को ठीक किया. फिर जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर ए गुड मार्क्स, ठीक है, तो उसके लिए मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ. थ्रेट डेफिनेटली हर बिजनेस में होती है. तो ये एनालिसिस अगर मेरे को करना आ गया, अगेन ये एनालिसिस भी एक तरह से आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. अगर मेरे को ये एनालिसिस करना आ गया अच्छी तरह, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस में ये एनालिसिस शुरू करना आ गया, मेरा अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा. जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं आज की डेट में, वो नॉलेज मैं चाहता हूं सिर्फ 10, 12, 15, 20, 50 बंदों पे ना रहे. इट शुड गो टू मोर, लाइक 500, 700, 800,000, नॉट फॉर द मॉनेटरी पर्पस एट ऑल. देखो मेरे को पैसा कमाना हो तो मेरे पास नौकरी बहुत अच्छी थी, ठीक है, आई वॉज बिजनेस डायरेक्टर, इवन आई वॉज हैविंग अ पोस्ट ऑफ बिजनेस डायरेक्टर, ठीक है, तो मेरे लिए वो काम ठीक था. तो मैंने कहा नहीं यार, एक लेवल होता है आपको पैसा कमाने का. अब आप जो नॉलेज आपने इन दिनों अर्न की है, ठीक है, अर्न किया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो. मेरा हमेशा शुरू से पैशन यही रहा है, ठीक है, तो मैं पैशन पे काम कर रहा हूं. तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, पढ़ाना मेरा पैशन है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है. अब अगर आप ध्यान देखोगे ना, मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, हमेशा लाइव के लाइव एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है. एग्जाम्पल ऐसे देता हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए वो एग्जाम्पल, ठीक है. एक बार एग्जाम्पल दिमाग में घुस गया तो आपको 70-80% कोर्स तो आपका ऐसे ही हो गया, बाकी रटने वाली बात है. तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, यही काम बिजनेस एनवायरनमेंट में रहते हुए करना पड़ता है, ठीक है. फिर इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विथ रैपिड चेंजेस. थर्ड है, इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विथ रैपिड चेंजेस. बिल्कुल सही बात है यार, चेंजेस आई एनवायरनमेंट में, ठीक है. और अगर आपको देखो, अगर आपको चैप्टर घुस गया, आपके चैप्टर में क्या है, दिमाग में क्या है, डेफिनेटली आप BST के बच्चे हो, यानी कॉमर्स के बच्चे हो, तो अल्टीमेटली आपने जाके काम बिजनेस के ऊपर ही करना है. चाहे आप नौकरी करो किसी बिजनेसमैन के यहाँ पे, बड़ी फर्म हो छोटी फर्म हो, या आप अपना बिजनेस खोलो,
करना अपने काम उसी तरफ है, आपने कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, ठीक है। दिमाग आपका बिजनेस में ही चलेगा। तो आपको अब ये नॉलेज हो रही है एनवायरनमेंट कैसे रीड करना है। मैं आपको एक बहुत से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना। मेरे को, मैं बिल्डर हूं मान लो, ठीक है। आप में से कोई बंदे हैं मेरे पास कि सर मेरे को फ्लोर चाहिए, फ्लोर बनाना है, ठीक है, कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा। उसने कहा मेरे पास आए, ठीक है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ बोर्ड पे अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो एक बिल्डर है आपका हेमंत सचदेवा, एक बिल्डर है आपका XYZ, ठीक है। आप आए, ठीक है, मान लो आरुषि आई, मेरे पास भी गई, ठीक है, और इस बिल्डर के पास भी गई कि मेरे को मकान चाहिए और कैसा क्या कितना खर्चा आएगा। तो मैंने उसको बोला कि 20 लाख तो खर्चा आएगा, ठीक है। इसने ही बोला 20 लाख खर्चा आएगा, खर्चा दोनों ने सेम दिया, ठीक है। फिर टाइम था, मान लो अभी का टाइम है, मान लो मई है, मई की बात नहीं करते, जुलाई की बात करते हैं। जुलाई है, मतलब ये कोविड वाला सीन खत्म हो चुका है, ठीक है। जुलाई है, ठीक है, जुलाई है। मेरे को बोला कितना टाइम लगेगा, मैंने उसको बोला कि मैं जुलाई 20 में ले रहा हूं, जुलाई 21 में वापस कर दूंगा आपको, मैं मतलब मकान बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। इसने कहा जुलाई 20 को ले रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको मई 21 में दे दूंगा, ठीक है। इसने कहा, मतलब इसने कहा 12 महीने लगेंगे, इसने कहा 10 महीने लगेंगे, राइट, ठीक है। किस आपका दिमाग किसकी तरफ जाएगा? डेफिनेटली सेम कोस्ट पे आपको यहाँ 10 महीने लग रहे हैं, यहाँ सेम कोस्ट पे 12 महीने लग रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे कि मैं XYZ पे जाऊं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं और आपको विश्वास नहीं है कि हेमंत जैसा बंदा इतना समझदार होके, इतनी नॉलेज होगी उसको बिजनेस की, एंड वो नॉलेज होते हुए व्हाई ही इज गिविंग मी 12 मंथ्स नॉट 10 मंथ्स। ऐसा क्या है कि वो XYZ 10 महीने दे रहा है और हेमंत सचदेवा मुझे 12 महीने दे रहा है? ऐसा क्या है? सोचो क्यों हुआ ऐसा? मुझसे पूछा उसने, सर रिक्वेस्ट है आप मुझे बताओ ऐसा क्यों। मैंने कहा बच्चे देख ऐसा है, मैं गारंटी दे दूंगा ये तेरे को 12 महीने में ही दे पाएगा मकान, 13 महीने हो जाएंगे, 10 नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये कैसे कह रहे हो आप, मेरे को पूरा डिटेल दो। मैंने कहा कि आई एम हेमंत सचदेवा, आई डिड माई MBA in finance and marketing, right, and I have an experience of 20 years of creating buildings, right, and I have read a chapter called business environment, ठीक है, जिसमें मेरे को एनवायरमेंट का पता है कि कहां पे कौन सी चीज फंसती है। जैसे मैंने कहा डेफिनेटली है, काम जो आपका जो फ्लोर बनेगा वो फ्लोर 10 महीने का ही बनेगा, मैं भी 10 महीने ही लूंगा, ये भी 10 महीने ही लेगा, लेकिन मैं 2 महीने एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ये 2 महीने एक्स्ट्रा नहीं ले रहा क्योंकि इसने बिजनेस एनवायरनमेंट रीड नहीं कर रखा, मैंने रीड कर रखा है। वो कह रहा थोड़ा एलोबरेट करो सर, क्या मतलब है? देखो मैंने उसको बोला कि आप जुलाई में आ रहे हो मेरे पास, ठीक है, हमारे जो बिल्डिंग वाले काम के अंदर है जनरली जो मजदूर होते हैं वो या तो यूपी से आते हैं या बिहार से आते हैं, ठीक है, या MP से आते हैं, 3 स्टेट से आते हैं। तो सोचते हैं कि बिहार से आया हुआ है मजदूर, आया हुआ बिहार से, तो आगे दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी,
जो बिहारी और यूपी वगैरह का बड़ा बड़ा त्योहार होता है दिवाली के टाइम पे, तो इस महीने इस टाइम के अंदर छुट्टी पे जाएंगे वो 1 महीने की। तो 10 महीना तो काम का है ही है, 1 महीने में मजदूरी नहीं होगा तो काम कौन करेगा, इसलिए मैंने 1 महीना फालतू जोड़ा। मेरे को बिजनेस एनवायरमेंट की जो नीड थी, मेरे को पता था सोशल एनवायरमेंट है इसके अंदर, दिवाली आएगी लोग जाएंगे घर पे, तो काम कहां से होगा। ठीक है, आपने कहा चलो सही बोल रहे हो यार, सही सही सोचा है, वो नहीं सोच पाए। तो उसने कहा कि ठीक है ये तो हमने सोच लिया। फिर उसने कहा लेकिन फिर भी आपको 11 महीने देने चाहिए थे, आपने 12 क्यों दिए। रुक जा बेटे रुक जा, आगे सुन ले। हाँ जी सुनाओ, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसने कहा, मतलब हेमंत ने बोला उसको, मैंने बोला उसको, आरुषि ऐसा है बेटा, वो 1 महीना मैंने इसलिए दिया फालतू, जो ये सोच नहीं पाया, मैं सोच पाया हूं कि यहां लिख देता हूं, दिसंबर में राइट ठंड होती है, फॉग पड़ता है, सुनते होगे कुछ। फॉग की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि 1 महीना तक, जब तक ये पॉल्यूशन रहेगा, उस 1 महीने तक राइट कोई भी बंदा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा दिल्ली के अंदर। तो मकान तेरा दिल्ली में बन रहा है, ठीक है, तो ये 1 महीना कहां से आएगा, जब मैंने काम ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं तेरे को 10 महीने में काम कैसे करूंगा। तो इसलिए मैंने यहां पे 10 महीने मैंने तेरे को काम के दिए, 1 महीना सोशल एनवायरनमेंट और 1 महीना लीगल एनवायरनमेंट, इसीलिए मैंने 12 महीने दिए। तो ये बहुत सोच समझ के 12 महीने दिए थे, ये 10 महीने में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब कर नहीं पाएगा काम तो डेफिनेटली इसकी कमिटमेंट में गड़बड़ हो जाएगी, आगे जाके तो खुंदक खाएगी आगे जाके। तो बेटर है मैं पहले ही बता दूं ना तेरे को, तो ये बेनिफिट है। तो डेफिनेटली आरुषि जो है मेरे से ही काम करवाएगी, इससे काम नहीं करवाएगी, क्योंकि इसने प्रॉपर एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया है। ये फायदा है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का। तो मेरे को जो 3 पॉइंट मैंने बताए आपको, वो 3 पॉइंट आपको इसमें एग्जाम्पल में सारे कवर हो जाएंगे, बाकी भी कवर होंगे, वो भी बताता हूं आपको मैं, जो बचे हुए पॉइंट है। हाँ जी, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। आ गया वही पॉइंट, क्योंकि मेरे को पता था कि दिवाली में जाएगा बंदा, ठीक है, तो मेरे को रिसोर्सेज को टैप भी तो करना है भाई, जिसने काम करना है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट लेबर, राइट, इट इज अबाउट अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। कच्चा माल कैसे आएगा, ठीक है, कच्चे माल की जो कच्चे माल जो भेजने वाले हैं वो भी मजदूर होते हैं भाई। ट्रक से सामान आएगा, ट्रक वाले कौन होते हैं, मालिक तो नहीं होता ना। मेरे को सीमेंट चाहिए, सीमेंट कौन लेके आएगा, सीमेंट देने वाला मालिक होगा, लेकिन सीमेंट को ट्रांसफर करने वाला कौन होगा, वो भी मजदूर होगा, राइट। मेरे को रिसोर्सेज जो चाहिए होंगे, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट से ही रिसोर्सेज आते हैं, तो मेरे को उनको टैप करने में आसानी होगी। ठीक है, ये 4 तो आपके आसान है। 2 बड़े बड़े हैं, उसका पहला पढ़ता हूं मैं। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे अराइज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपके आसपास ही अंदर अभी कोविड आ रखा है, ठीक है, सबको पता है कोविड प्रॉब्लम है, कई बिजनेस ठप हो गए। सबने क्या किया है, छोटे मोटे जो बंदे थे सारे सब्जी बेच रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज करी है। और इसके अलावा क्या कर रहे हैं लोग, मास्क बनाने की फैक्ट्री लगा के बैठे हुए आज, ठीक है। आगे जाके देखना, वो जो मशीन होती है ना, गन होती है जिससे वो टेम्परेचर नापते हैं, वो टेम्परेचर वाली मशीन की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि उनको पता है कोविड है, 3-4 महीने कहीं नहीं जाएगा ये, तो इसका बेनिफिट उठाओ। आगे भी सेम है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई फोर्थकमिंग थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, threats are external trends which bring disadvantage to business firm, and environment analysis provides a base of। अब ये मेरे को पता था, ये आगे मेरे को पता था कि ये थ्रेट आएगी मेरे को 1 महीने के लिए, ये जो एनवायरमेंट की सोशल की प्रॉब्लम आएगी, मेरे को पता था मेरे को थ्रेट मिलेगी इस चीज की कि मेरा जो मेरा वो है मजदूर है वो भागेगा। मेरे को पता था सुप्रीम कोर्ट की मेरे को थ्रेट आएगी इस चीज की कि 1 महीना मुझे
काम नहीं करता, फॉग के टाइम पे एयर पॉल्यूशन होता है, ये मेरे को ऑलरेडी पता था। तो ये बेनिफिट होता है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो इसके हमारे मोटे मोटे 6 हैं, नीचे के 4 पहले करना, बाकी ऊपर के 2 बाद में करना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इंपोर्टेंस में और कुछ नहीं है, एक ही पेज का टॉपिक है, ये वाला जो आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं इसके। ठीक है, अब आपका आखिरी टॉपिक एक रह गया डिमोनेटाइजेशन, वो करते हैं। तब तक आप ये आराम से एग्जांपल सोच लो और वो ये चैप्टर की ये जो इंपोर्टेंस है इसको आप ध्यान से पढ़ लो। ये बेटा, तो ये इंपोर्टेंस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इसके अंदर 2 टॉपिक हो रहे हैं, वो अभी घुसे हैं, लास्ट 2 ईयर में घुसे हैं, वो नए टॉपिक है। एक है आपका डीमोनेटाइजेशन, ये तो आपने कर ही दिखा होगा आपने। ठीक है, और एक है आपका डिजिटलाइजेशन। ठीक है, जो आपकी मॉनेटरी सर्कुलेशन थी, मनी की सर्कुलेशन थी, उसमें 8 नवंबर 2016 को 8 बजे 500 और 1000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था। ठीक है, इस गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, डीमोनेटाइज कर दिया था। इसके भी फीचर है, क्या क्या हुआ था कि नोट कम हो गए थे इसके अंदर। तो 86% के आसपास जो पेपर करेंसी थी, पेपर करेंसी वो सर्कुलेशन से बाहर हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही आपके 5-6 पॉइंट है, पढ़ी देता हूं आपको बताना, जगह बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, देख लो आराम से। जैसे इसके अंदर डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक जो है वो आपका है, हाँ, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये स्टार्ट से है, ये एनसीईआरटी की लाइन से सारी। पहली लाइन में बताई थी आपको, नवंबर 8 2016 को एक अनाउंसमेंट हुई जिसके अंदर 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया, जिससे 86% की जो पेपर मनी थी जो बाहर सर्कुलेशन में थी वो आपकी इनवैलिड हो गई थी। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स व्हिच केम अलोंग विद रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन कैश विथड्रॉवल्स। ठीक है, आपको सबको सबने झेल लिया है। ठीक है, लाइनों में सब लगे हैं उन दिनों, तो सबको पता ही है क्या मतलब है इसका। ठीक है, पर चैप्टर में है तो करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका टॉपिक, हाँ, उसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस इन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। ये 5 पॉइंट दिए हैं इसके अंदर, मैंने पॉइंट वाइज कर दिया, आपको आसानी रहेगी। एम क्या था, द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, काउंटरफिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। करप्शन कम करना, इलीगल एक्टिविटी कम करना, ब्लैक मनी को कम करवाना। ठीक है, और टैक्स की जो अम्ब्रेला है उसको बड़ा करना। ठीक है, generated by income that has not been declared to the tax authorities। इसके फीचर्स क्या थे, demonetization is viewed as a tax administration measure, cash holding arising from declared money was readily deposited in bank। अब अगर पैसा बैंक में घुस आता है ना तो वो व्हाइट में हो जाता है। व्हाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बुक्स में आ जाता है। बुक्स में आएगा तो गवर्नमेंट कैन इजीली ट्रैक दैट मनी, और अगर किसी ने पेमेंट टैक्स की नहीं करी तो पकड़ सकती है वो, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, वो ये टैक्स इवेजन दूर हो गई इससे, सारी गेम टैक्स की चल रही है इसके अंदर। और एक और चीज फायदा हुआ इसके अंदर कि आपको जो है डिजिटल पेमेंट की आदत पड़ गई, उससे सर्कुलेशन कम हो गई, उसका फायदा आज दिख रहा है हमको। ठीक है, आज मैं भी अब डरता हूं कोविड के टाइम पे कि आई जस्ट जनरली डू नॉट गो विद कैश व्हाइल पेइंग। तो मैं पेटीएम यूज करता हूं या फोन पे यूज करता हूं, या मैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो यूज करता हूं। ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, आप भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो मेरे को जैसे, तो ये फायदा होता है उसका।
ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या पड़े, आइटम दे रखी है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आइटम का नाम दिया जाएगा, आपको आइटम का नाम आएगा, पूछा जाएगा इस आइटम पे डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाया है, आपको टेबल दिया हुआ ये होगा, आपके नोट्स में है, इसी टेबल को हमने पढ़ना है। मैंने क्या बनाया, एनसीईआरटी का ही है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही लेना था इसके बारे में। मनी और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ कैश में, डेफिनेटली है। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हुए, बिल्कुल हुए। एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, सेविंग आपकी जो घर में पड़ी होती थी उसका बेनिफिट हो रहा है आपको, वो घर में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, आपने बैंक में डाले, 4 पैसे इंटरेस्ट में भी आ रहे हैं आपके। सेकंड, प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। जो वेल्थ है वो डिक्लाइन होगी, क्या होगा कि उससे रियल एस्टेट की जो ब्लैक मनी घूमती थी ना ब्लैक में, वो ब्लैक में मनी से क्या हुआ कि पैसा जो कम हो गया मार्केट में, तो उससे रियल एस्टेट की वैल्यू कम होगी। यानी मकानों की कीमतें जो थी, अब पहले 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अब रहेगी 4-5 करोड़ के ऊपर, अगर मैं बड़ी बात करता हूं तो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बिल कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। डिजिटाइजेशन बढ़ गई इससे, डिजिटाइजेशन मतलब वही होता है कि मनी जो है ऑनलाइन के अंदर आ जाए आपकी। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन हो गए, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई आपकी। इनमें से कोई भी एक आ जाएगा 1 नंबर का आपका, या कंसेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन आ जाएगा आपको 5 नंबर। आप तो खैर पुराना हो गया, 16 से 17, 18, 19, 20, 4 साल हो गए आपको, तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ आएगा इसके ऊपर। एनीवेज आता है तो आप आराम से इसको याद कर लेना। डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एवरी चीज अब आप सर्कुलेशन जो कर रहे हो ऑनलाइन में कर रहे हो। यानी पहले इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, उसके बैंक अकाउंट खुलवाए। आपको एक स्टोरी बताऊंगा बड़ी अच्छी। तो बैंक अकाउंट जो खुलवाए उसने, इस गवर्नमेंट ने, इसका रीजन था, बहुत दिमाग है। रीजन क्या था, करीब करीब 15 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाए हैं जन धन अकाउंट योजना के अंतर्गत। जन धन अकाउंट योजना है वो आपके चैप्टर पॉवर्टी में भी आएगी, इंडियन अकाउंट से। मैं बताता हूँ क्या मतलब था इसका। यानी हर बंदे का एक अकाउंट खुलवा दिया। अब अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है, उनको कोई हेल्प देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, या ओल्ड एज पेंशन देती है, या इस तरह कोई भी हेल्प देती है, ठीक है, तो वो हेल्प देने के लिए अब उसको हाथ में कैश नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कैश जाएगा तो डेफिनेटली हेराफेरी होगी। ठीक है, हेराफेरी इतना बुरा हाल था राजीव गांधी के टाइम पे, उसने अपने मुंह से खुद बोला था कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक प्राइम मिनिस्टर के वर्ड थे, ध्यान रखना कितना बड़ी बात बोली थी उसने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जेब से एक बंदे को मान लो 100 रुपए दे रही है एज सब्सिडी, तो वो एक्चुअल बंदे को सिर्फ 15 में मिलता है। अब उससे पूछो राजीव गांधी से, तू प्राइम मिनिस्टर होकर ये बात कह रहा है कि मैं तो 100 रुपए भेज रहा हूं और 15 रुपए मिल रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है। यानी ये 85 रुपए का जो ये हेराफेरी हो रही है, कहां जा रहा है? यानी पहले एमपी खा रहा होगा, फिर एमएलए खा रहा होगा, फिर नीचे आके आप कोई मेयर खा रहा होगा, फिर आईएएस खा रहा होगा, फिर कोई अकाउंट ऑफिसर खा रहा होगा, फिर क्लर्क खा रहा होगा। इतने ज्यादा मूवमेंट थी, कितनी करप्शन थी उस टाइम पे, देखो। और तू पीएम होके, आई एम वेरी इरिटेटेड बाय दिस स्टेटमेंट दैट टाइम, आई वाज देयर, मेरे सामने का ही पीएम है वो, तो वो ये बोल रहा है। मैं उसको बोला, पापा को बोला, मैं क्या बोल रहा है ये पीएम, तो इसका काम क्या है, इसको दूर करे ना, कोई तरीका लेके आए। वो तरीका अब आया है, अब बन गए। जब जो 15 रुपए कैश देने पड़ रहे थे, जब अकाउंट नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, 15 करोड़ अकाउंट, जिनका अकाउंट नहीं था ना, उनके अकाउंट खुलवा दिए। अब वो 100 रुपए सीधा गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 100 रुपए बैंक में ट्रांसफर हुए। तो ये 85 रुपए की कमीशन जो हेराफेरी हो रही थी, खत्म हो गई। देखो, अब ध्यान से समझना गेम क्या होती है। ये 100 रुपए से 15 रुपए हुए हैं, तो 85 रुपए कोई ना कोई खा रहा होगा। अब वो जो खाने वाले बंदे हैं, ठीक, वो चिढ़ते हैं इस गवर्नमेंट से, तो वो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं इस गवर्नमेंट कि 100 रुपए जो आज की डेट में उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। ये 100 रुपए एग्जाम्पल है, यू कैन अंडरस्टैंड। 130 करोड़ की जनसंख्या है, मान लो 100 करोड़ भी हो उस टाइम पे, 100 करोड़, यानी अगर वो 100 रुपए भी देता है एक बंदे को, करीब 1000 रुपए बंदा सब्सिडी आती है, तो 1,100 करोड़ में से अगर 8500 करोड़, 85,100,000 करोड़ करप्शन में जा रहा है, जो अब नहीं जा रहा, तो जिनको मिल रहा था वो चिढ़ेगा नहीं इस गवर्नमेंट से, डेफिनेटली वो चिढ़ेगा इस गवर्नमेंट से। इसलिए ज्यादा नेगेटिविटी है इस गवर्नमेंट के लिए।
मीडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि ये बंदे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि इनका पैसा बंद हो गया है। तो ये है आपका डिजिटाइजेशन का टॉपिक। अब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से मोटा मोटा सारा ही खत्म हो गया है। एक आधा टॉपिक यहाँ वहां रह गया होगा, वो आप नोट्स पढ़ोगे आपको अच्छी तरह आ जाएगा। मैंने क्या क्या करवाया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं, ड्रमस्टिक, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ बी मैंने आज करा दिया आपको, डिमोनेटाइजेशन वो आज करा दिया मैंने आपको, ठीक है, स्लेप्ट क्या होता है, यानी एनवायरनमेंट किस किस तरह के होते हैं, डायमेंशन वो मैंने करा दिया आपको। फिर मैंने आपको कराया एलपीजी, एल क्या होता है, पी क्या होता है, जी क्या होता है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह करा दिया। मेरे हिसाब से मैं आपको सच बोल रहा हूँ, देखो कई बार क्या होते हैं, आप क्लासरूम में होते हो ना, तो कई बार डिस्टर्बेंस होती है कुछ चीज को लेकर, तो आप उतनी अच्छी तरह कई बार नहीं करा पाते, ठीक है। यहाँ क्या है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आई एम जस्ट आउट गोइंग इट, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया है डिलीवरी के हिसाब से। इसमें आपको याद करने में सबसे मुश्किल चैप्टर था याद करने का ये चैप्टर अब याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से देखो ये चैप्टर। मैं इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं अच्छे बनाए हैं, मैंने तो अच्छे बनाए हैं, होपफुली आपको भी अच्छे लगे हों। आप मेरे से फीडबैक तो कम आता है, मैं फीडबैक मांगता हूं भाई, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं क्लासरूम में बैठता हूं तो मैं पूछता हूं बच्चों से, भाई समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। वही मैं ऑनलाइन रहते हुए व्हाट्सएप में पूछ रहा हूं, तो मेरे को आंसर तो दो यार, मेरे को तो लगे ना कि भाई समझ आ रहा है, बंदों को नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं तो मैं स्टाइल चेंज करता हूं, आई विल यूज मोर इंग्लिश, आई विल यूज मोर हिंदी, ठीक है। मैं शुद्ध हिंदी यूज कर लेता हूँ, प्रणिपात्र वर्ड यूज कर लेता हूँ आपके लिए, वत्स यूज कर लेता हूँ, वत्स, ठीक है। इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। महाभारत देख रहे हैं आजकल दिमाग में चलते हैं इस तरह के वर्ड, ठीक है। तो आराम से आप, भगवान करे आपके 100 नंबर आए। मैं 100 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ आपकी, ठीक है। अभी चैप्टर करो, नेक्स्ट क्लास मैं मेरे ख्याल टेस्ट लूंगा पहले अब मैं इसका, ठीक है, क्योंकि मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, टेस्ट मैं लूंगा ही लूंगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं एक दिन छोड़ के मंडे को टेस्ट लेता हूँ आपका, ठीक है। ये वेडनेसडे की क्लास है ना आपकी, तो मंडे मैं टेस्ट लेता हूँ, फ्राइडे मेरे को मैं गैप देता हूँ आपको। तो गैप से क्या होगा, आप तैयारी कर लोगे इस चैप्टर की, ठीक है। इस चैप्टर के साथ हमारा 16 नंबर का कोर्स खत्म हो गया, प्लस 5 नंबर वहां 21 नंबर का हमारा कोर्स खत्म हो गया, ठीक है। आपको नमस्कार, जीते।